क्या मार्वल बदल रही है अपना प्लान? क्या द मार्वल्स के फ्लॉप होने की वजह से कैंग डायनेस्टी हो रही है खत्म? क्या लोकी की एंडिंग मौका दे रही है मार्वल को कि वो अपना प्लान बदल सके? क्या जोनाथन मेजर्स की कोर्ट केस की वजह से हो रहा है कैंग की कहानी का खात्मा? चले जाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कैंग की कहानी एमसीयू में खात्मे के पूरे सार के साथ, और कितनी सच्चाई है इसमें ये भी जानेंगे इस वीडियो में। इसमें लोकी एपिसोड 6 को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो एज स्पॉइलर वार्निंग साइन बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। फेज 4 और 5 एमसीयू की इन्फिनिटी वॉर सागा के बाद बड़ा आइटम था, जहां एमसीयू ने अनाउंस किया कि अगला बड़ा विलन होगा कैंग, जिसका इन्फिनिटी सागा लेवल प्रोजेक्ट होगा कैंग डायनेस्टी। कैंग को एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन भी मिला लोकी सीजन 1 के फिनाले में, जहां दिखा उसका एक वेरिएंट ही रिमेन्स। सबने जमकर जोनाथन मेजर्स की तारीफ की कि एमसीयू का अगला बड़ा विलन आ गया, पर उसी के बाद फेज 4 की अगली कुछ पिक्चरें को उतनी तारीफ नहीं मिली। कुछ को छोड़ दे तो एक नैरेटिव चलना शुरू हो गया मार्वल के खिलाफ, पर एंटी कैंग नैरेटिव को बल मिला एंटमैन वॉज क्वांटमैनिया के बाद ही, जो एक्चुअली एक बुरी फिल्म थी। और इसी फिल्म में प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस किया गया कैंग को, जिन्हें फिर से निभाया जोनाथन मेजर्स ने। अब यहाँ एमसीयू के अगले पावरफुल विलेन को दिखाया गया, ना सिर्फ एंटमैन से हारते हुए पर एंट से भी हारते हुए। आई मीन ये तो ज्यादा हो गया। लोगों ने कहा ये है एमसीयू का अगला बड़ा विलेन जो एंट्स और एंटमैन से भी हार रहा है। इस फिल्म में एक और चीज दिखाई गई, ये चीज जहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम जैसे जगह दिखता है, जहाँ बहुत सारे जोनाथन मेजर्स को दिखाया गया। इस सीन की भी बहुत आलोचना हुई। जोनाथन का अगला बड़ा अपीयरेंस होने वाला था लोकी का सीजन 2, पर अटकलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोकी सीजन 2 आई और हमें दिखा जोनाथन इस सीरीज में एज विक्टर टाइमली और ही रिमेन्स बोथ, और समझ में आ गया कि क्या मिस करने वाला एमसीयू अगर जोनाथन मेजर्स का कन्विक्शन हुआ तो। लोकी ने दिखाया कि ऐसा होना चाहिए कैंग। उसके बाद द रीन ऑफ मार्वल स्टूडियोज नाम की किताब की ऑथर जोएना रॉबिन्सन ने दे दिया एक स्टेटमेंट कि मार्वल एक्चुअली अपनी कहानी को बदल रही है और कैंग अब उनका नेक्स्ट बड़ा विलन नहीं होगा, बल्कि ये जगह ले लेगा विक्टर वॉन डूम। बस सारी पत्रिकाओं में आग लग गई, और जिस तरह से लोकी का सीजन 2 खत्म हुआ, ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान होगा एमसीयू वालों के लिए कि वो कैंग की कहानी को खत्म कर सके, क्योंकि एंड में लोकी बन जाता है टाइमलाइंस का प्रोटेक्टर ह्यू रिमेन्स की जगह लेकर। तो अब किसी ह्यू रिमेन्स की जरूरत नहीं है। साथ ही सीरीज के एंड में दिखाया गया कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी एके TVA अब नजर रख रही है ह्यू रिमेन्स के वेरिएंट्स पर, ताकि इनमें से कोई भी किसी तरह के मल्टीवर्सल वॉर को अंजाम ना दे। और छोटू विक्टर टाइमली की जर्नी को बदला गया। रमोना को उसको TVA गाइड बुक देने से रोका गया, और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो TVA के बारे में जान सके। उसी के बाद ये खबरें आनी शुरू हो गई कि जेफ लवनेस, जिन्होंने एंटमैन वॉज क्वांटमैनिया लिखी थी और कैंग डायनेस्टी लिखने वाले थे, उनका हो गया इस प्रोजेक्ट से पत्ता साफ। और उसी के बाद एक और झटका मिला कि शैंग-ची लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स के डायरेक्टर डस्टिन डेनियल ग्रेटन ने भी अपना नाम कैंग डायनेस्टी से हटा लिया है। हालांकि वो अभी भी वंडर मैन सीरीज और शैंग-ची 2 पर काम करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट मार्वल के साथ किसी मनमुटाव की वजह से नहीं छोड़ा उन्होंने। तो क्लियर हो रहा है कि एमसीयू अब कैंग डायनेस्टी नहीं बना रही है। फिर खबरें आना शुरू हो गई कि कैंग डायनेस्टी की जगह अब सीक्रेट वॉर्स 2 भाग में बनेगी, जहां डॉक्टर डूम होगा विलन। डॉक्टर डूम की कास्टिंग पर भी बात होना शुरू होगी कि मार्वल ने मैड्स मिकेल्सन को अप्रोच किया है फॉर डूम। ये खबर पेड्रो पास्कल की कास्टिंग की खबरों के साथ चल रही थी, जिन्हें सपोजिटली कास्ट किया जा रहा है एज रीड रिचर्ड्स। ये फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग खबरें तो रिचर्ड्स की लंबी हाथों से भी लंबी चल रही है, पर मैड्स तो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 वाले प्रोजेक्ट में ऑलरेडी थे एज विलन, तो यहाँ डूम कैसे? और मुझे ये कास्टिंग बिल्कुल जमी नहीं। एज डूम को थोड़ा जवान दिखाओ, इतना उम्र वाला डूम जमा नहीं मेरे को। हालांकि पेड्रो पास्कल एज रीड बहुत एक्साइटिंग चॉइस है अगर ऐसा हुआ तो। फैंटास्टिक 4 को लेके कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत बड़ा खतरा है भाई। और एक एक्टर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में 2 रोल में कैसे जमेगा? आप आर्ग्यू करेंगे कि इटर्नल्स एक्टर जेमा चेन भी 2 रोल्स में दिखी थी, एज सर्सी इन इटर्नल्स और कैप्टन मार्वल में एक छोटे से रोल में। बट कैप्टन मार्वल में उनका रोल छोटा सा था और बिल्कुल अनरिकॉग्नाइजेबल लगी वो विद मेकअप उस फिल्म में। डॉक्टर स्ट्रेंज में मैड्स फुल फ्लेजेड विलेन थे। तो क्या ये सचमुच हो रहा है कि कैंग का खात्मा होगा? होपफुली नहीं, क्योंकि लोकी सीजन 2 ने हमें दिखाया है कि कैंग क्या कर सकता है। एमसीयू वालों के पास राइटर और डायरेक्टर अब आ गया है जो कैंग की कहानी को आगे बढ़ा सकता है, जो कि है लोकी सीजन 2 के राइटर एरिक मार्टिन और डायरेक्टर्स जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड। ये बड़े चेंजेस जस्ट बिकॉज कुछ फिल्में नहीं चली डीसी को शोभा देती है, एमसीयू को नहीं। एमसीयू अपने बड़े प्लान्स को छोटे मोटे फेलियर से चेंज नहीं करती। लोकी के क्रिएटिव हेड्स को लो, जरूरत पड़े तो कैंग को रिकास्ट करो और बनाओ कैंग डायनेस्टी। जैसे लोकी के वेरिएंट्स अलग अलग एक्टर्स ने निभाए थे लोकी सीजन 1 में, वैसे ही कैंग के भी वेरिएंट्स अलग अलग देख सकते हैं। सीक्रेट वॉर्स तो हमेशा से ही डॉक्टर डूम की कहानी थी, जहाँ कैंग एक सपोर्टिंग कैरेक्टर थे। तो डूम को इंट्रोड्यूस करो पर कैंग की कहानी को खत्म भी करो।
इतना कुछ सेटअप किया है एमसीयू वालों ने, वॉइड, टीवीए, वेरिएंट्स के आने का डर, और अब सब खत्म। नहीं, ये डीसी वाला कांड मत करो। एज अ फैन मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहिए इनको एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में। प्रोजेक्ट्स ठीक होंगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। प्लस सारे प्रोजेक्ट्स को 2024 से लेके 2025 में डाल देना एक अच्छा डिसीजन था। एज हो सकता है 2024 की एकमात्र एमसीयू रिलीज डेडपूल 3 इस नेगेटिविटी को धो दे और सब फैंस एमसीयू को मिस करना शुरू कर दे। कम काम करना आवश्यक है पर क्वालिटी पर ध्यान देना जरूरी भी है, जिसने एमसीयू को सक्सेस बनाया है इतने सालों से। तो मैं उम्मीद करूंगा कि एमसीयू अब कैंग की कहानी को कंटिन्यू करेगा कुछ नए एक्टर्स के साथ, जहां अलग अलग एक्टर्स प्ले कर सकते हैं कैंग, और डॉक्टर डूम भी इंट्रोड्यूस होगा पर एक यंगिश एक्टर को दिया जाएगा डूम का रोल। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रिसेंट वीडियो जैसे द मार्वल्स रिलेटेड वीडियोस आखिर में है, और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। जस्ट अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।